पिछले पेपर से इन पेपर्स में आने वाली सिमिलरिटी से बच्चों को एनलाइटन करने की कोशिश की। उससे मुझे लगता है कि अगर कोई सही तरीके से उन फंडामेंटल्स को समझ जाए तो नीट का पेपर क्रैक करना शायद एक केक वॉक बन जाए। तो निश्चित रूप से उसके 650 प्लस नंबर कहीं नहीं गए सर। ये हमारा और आपका एंड एक ही जगह मिलता है सर। बच्चों के लिए सर ये संजीवनी हो जाएगा। जय हिंद सर। आपसे आज हम फिर से YouTube पे मिल रहे हैं। वैसे आपके घर पे आए थे और मुलाकात हुई थी और हमने काफी सारी चर्चाएं भी की और मिल रहे हैं। इस दौरान मैंने आपके वीडियोस को, क्योंकि उसके बाद से मैं आपके वीडियोस को देने लगा, इस दौरान एक बहुत बढ़िया चेंज सा मुझे दिखाई दिया। आपने जो पिछले पेपर से इन पेपर्स में आने वाली सिमिलरिटी से बच्चों को एनलाइटन करने की कोशिश की। उससे मुझे लगता है कि अगर कोई सही तरीके से उन फंडामेंटल्स को समझ जाए तो नीट का पेपर क्रैक करना शायद एक केक वॉक बन जाए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सारी की सारी कहानी है, हर गेम का एक रूल होता है सर। नीट का अलग रूल है, जेई का अलग रूल है, तो नीट का जो रूल है वो मुझे कहीं से ऐसा लगता है कि उसकी रेसिपी पूरी क्रैक कर ली है। तो ये पूरी जर्नी के बारे में थोड़ा सा सर पहले बताइए कि क्या है खेल पूरा। एक्चुअली सर क्या है, हमारी आपकी शायद ये दूसरी मीटिंग है। तो हम ये देख रहे थे कि बच्चे बहुत वॉल्यूम, बहुत किताबें, 4-4 घंटे के वीडियो। लेकिन सर जब मैंने पेपर को देखा तो हमने ये देखा कि पूरा का पूरा पेपर पीवाईक्यू बेस्ड आ रहा है। और मैंने बहुत सारे वीडियो डाले, सीक्रेट रिवील्ड, बाप रे बाप ऐसे पेपर बनता है, इस तरह से आता है। और अभी आज ही मैं एक काम कर रहा था कि मैंने बच्चों को 20 पॉइंट निकाले हैं और 20 पॉइंट से उनको 40 से 60 सवाल मिल जाएंगे नीट 2025 में। आज ये वीडियो डालेंगे भी कि नीट में 50 क्वेश्चन का सीक्रेट हम डिस्क्लोज करेंगे। तो सर मुझे ये लगता है कि अगर बच्चा सही लाइन लेंथ पे पीवाईक्यू को बेस बना के, पीवाईक्यू को बैकबोन बना के अगर तैयारी करे, लेकिन ये भी बात सही है कि उसको वो तैयारी कराने के लिए कुछ कंसेप्ट बताने भी पड़ेंगे, ठीक है ना, तो 100% सर नीट क्रैक हो जाएगा। तो अगर तो मैं यही कह रहा था कि अगर उस बेस पर अगर बच्चा तैयारी कर ले और उसमें जो अड़चने आती उनको सॉल्व कर दिया जाए तो निश्चित रूप से उसके 650 प्लस नंबर कहीं नहीं गए सर। सर बिल्कुल सही। एक्चुअली मुद्दा मेरा यही था कि हमने उसको तरीका तो बता दिया, पर बच्चा अभी उतना समझदार भी नहीं होता कि वो उस रास्ते पे चल पाए। क्योंकि आपने बहुत सही तरीके से उसको ब्रेक कर दिया। पर क्या मैं ये चाहता था, यही इसीलिए मैंने आपसे भी पहले भी कहा था, हम उसे डेली हम उसे गाइडलाइन दे पाए कि ये पढ़ लो, ये कर लो, ये पढ़ा दें या ये बता दें, तब तो उसका रास्ता और सशक्त हो पाएगा। तो इसके लिए ही हमें कुछ करना चाहिए, जिसके लिए हम शायद यहाँ इकट्ठा हुए, वही हमें बिल्कुल करना चाहिए सर। बता नहीं दे, साथ में उनको एनसीईआरटी से निकाल के दे भी दें। बहुत ही बढ़िया कि कहां पर वो चीज तो ठीक है ना। तो सर हम जो इस तरह का एक रिवीजन प्रोग्राम जिसके बारे में हम सोच रहे हैं, उस रिवीजन प्रोग्राम में क्या क्या चीजें रहेंगी, जैसे मुझे तो पता है, पर मैं चाहता हूं कि मेरे माध्यम से, हमारी बात के माध्यम से आप सभी बच्चों को बताएं कि वो रिवीजन प्रोग्राम का फंडामेंटल क्या है और वो किस बेस पे काम करेगा और किस तरह से वो हमारे सारे बच्चों को फायदा पहुंचाने वाला है सर। देखिए सर, हमने ये देखा है कि पेपर जो होता है वो कुछ फिक्स पॉइंट पे आ रहा है। जैसे उन्होंने 2 सवाल साइंटिस्ट पे पूछ लिए, 2 डेटा पे पूछ लिए। कुछ चैप्टर्स हैं जिनमें जैसे हमारे एक सेल डिवीजन एक चैप्टर है प्रोफेज इंटरफेज पे, तो बिल्कुल सर क्लियर उन्हीं पॉइंट पे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे उसमें कि इस रिवीजन प्रोग्राम में उन पॉइंट्स को निकालेंगे और उन पॉइंट्स के बेस पर बच्चों को एक्सप्लेन करके उसकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करा देंगे। क्योंकि सर देखिए टाइम जो है कम है, तो कम टाइम पे होता ना जैसे समुंदर है पूरा। अब साल भर तो हम लोग समुंदर पढ़ाते हैं, अब उससे पूरा मोती निकाल के क्या आने वाला वो बच्चों को देना है। ये काम करना है सर। और ये काम हम अपने एंड से बायोलॉजी में कर लेंगे और फिजिक्स केमिस्ट्री में अगर आप लोग अपने एंड से कर लेंगे तो बच्चों का बहुत भला हो जाएगा। बिल्कुल सर, मतलब ये हमारा और आपका एंड एक ही जगह मिलता है सर। हम हमारे संयुक्त प्रयासों से जितना बेस्ट हो सकता है अपन करने की कोशिश कर रहे हैं। पर उसमें जो आपने जैसे हमें अभी बताया था, हमने उसके ऊपर काफी काम किया। कि हमारी बात हुई थी कि फिजिक्स में हमने पिछले 10 सालों के पेपर को उठाया और उसके साथ जो उनको टॉपिक वाइज हमने बांटा और हमने उसको देखा कि उसमें क्या सिमिलरिटीज आ रही। जैसा आपने बोला वैसा हमने किया। उन सिमिलरिटीज के हिसाब से हमने जो पढ़ाने का या बताने का रिवाइज करने का मॉड्यूल बनाया, उन क्वेश्चन को और उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट और उसके आसपास क्या क्या पॉसिबिलिटी है पूछी जा सकती है, उन सबको कवर करके जैसा आपने कहा था वैसा हमने कर दिया है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। देखिए
एक तो हम लोग का कंटेंट चैप्टर वाइज होता है और दूसरा हम कंटेंट क्वेश्चन वाइज बना लें। किस तरह का सवाल आता है उसमें ये कंटेंट, इस तरह का सवाल आता है उसमें ये कंटेंट। तो हमें लगता है बच्चों के लिए सर ये संजीवनी हो जाएगा और उनको बहुत ही अच्छा लगेगा ये। और अल्टीमेटली हमारी आपकी जो मेहनत होगी, बच्चों की मेहनत, वो 100% रिजल्ट के रूप में कन्वर्ट होगी। बहुत ही बढ़िया सर। और सर मजे की बात है कि मुझे 42 साल हो गए और 42 साल तक मुझे ये नहीं पता था नीट का खेल ये होता है, ऐसे पेपर बनता है। मुझे खुद नहीं पता था, लेकिन जब मुझे ये पता चला तो हमने कहा वीडियो बनाने से काम तो नहीं चलेगा, इस तरह का एक बच्चों के लिए कोर्स लॉन्च करके उनको सारी चीजें दे दी जाए। बिल्कुल सर, क्योंकि मुझे अभी ये भी याद है, हमारी फोन पे बात हुई जब, तो उस दिन आप रात में आपने वो लैंप मंगाकर आप बैठकर पूरी रात आप जागकर आपने पूरा एनालिसिस किया। वो मुझे देखकर इतना मजा आया, मुझे लगा कि यार ये डिस्कशन क्या बढ़िया बात है। वो पुराने दिन याद आ गया, आपने कहा कि मुझे पुराने दिन याद आ गए, वो बात इतनी बढ़िया थी। और मैं सिर्फ बच्चों से ये कहना चाहता हूं कि ना केवल इस रिवीजन प्रोग्राम में हम आपको सिर्फ पढ़ाएंगे, हम आपके पूरे दिन भर की दिनचर्या क्या होनी चाहिए उसमें भी आपकी हेल्प करेंगे, ताकि वो भी बताएंगे। बिल्कुल 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 100% सर, ताकि अगले वो बहुत जरूरी है। क्योंकि नीट का टाइम जैसे जैसे पास आता, बच्चे में एंजाइटी लेवल बढ़ जाता, बच्चा सोता कम है। और सर हम एक आपको रिसर्च बता रहे हैं अपनी, हमारे यहां मान लीजिए 10 बच्चे थे, तो 10 बच्चों में हमने क्या किया, उनके नंबर करीब करीब बराबर आते थे। फिर कुछ बच्चों को हमने ये कहा कि तुम सुबह वॉक करो और आधे घंटे ज्यादा सो। तो जब मैंने ये देखा तो जिन बच्चों ने ये किया उनकी परफॉर्मेंस बेटर हो गई। और साथ में उनकी फूड हैबिट, बहुत सारी चीजें जब एक्सप्लेन करते हैं हम लोग तो बच्चों को उससे रिजल्ट के रूप में वो कन्वर्ट होता है सर। क्योंकि जैसा आपने कहा ना कि अगर बच्चे को पूरा 2 महीने अगर वो हमारे साथ जैसा हम कह रहे हैं चले, तो मुझे लगता है कि सिलेक्शन तो ऑब्वियसली उसकी मेहनत से ही होने वाला है। हम किसी का सिलेक्शन तो नहीं कहते कि करा सकते, लेकिन हम ये जरूर है कि उसके रास्ते में उतनी लाइटें पैदा करेंगे कि उसके चलने में दिक्कत ना हो और वो अपने मंजिल तक पहुंच जाए। यही हमारा एज अ टीचर काम होता है। बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है सर। देखिए हवा तो हमेशा बहती है, उस हवा का फायदा उसको मिलता है जो नाव वाले अपने पाल खोल लेता है। तो कितना बच्चा गंभीरता से आपकी बात को सुन रहा है, कितना उसको फॉलो कर रहा है। और वैसे भी सर आजकल यूट्यूब पे इतने मीडियम्स, इतनी सारी चीजें हैं ना कि बच्चा खुद में कंफ्यूज है क्या करे क्या नहीं करे। तो सर इन नटसेल हम ये कहना चाहते हैं कि साल भर जो बच्चा कंटेंट समझ के नोट्स मैटर इतना इकट्ठा कर लेता है, लास्ट टाइम पे वो कैसे कंसाइज करे, कैसे रिवाइज करे और किस तरह से आगे बढ़ेगी ताकि पेपर उसको अच्छे से कर ले, उसको पेपर में एंजाइटी ना हो। बहुत ही बढ़िया। तो मैं सारे बच्चों आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये जो हमने ये रिवीजन प्रोग्राम जिसको निंजा हम कह रहे हैं, इसको डिजाइन किया हुआ है, इस रिवीजन प्रोग्राम का सिर्फ और सिर्फ एक मोटिव है और सिर्फ फायदा उन बच्चों को मिलने वाला है जो सीरियसली पढ़ते हुए आए हैं और अब वो चाहते हैं कि उनकी कोई कमी ना रह जाए, कि किसी कारणवश उनके 5 नंबर 10 नंबर 20 नंबर 25 नंबर कम ना रह जाए, ऐसा कोई रिस्क ना रह जाए। इसलिए सर की मेहनत, सर के अनुशासन, सर के प्रेजेंस में हमने ये पूरा का पूरा कोर्स डिजाइन किया हुआ है। और सर ने जैसे जैसे हमें कहा कि करना चाहिए, हम फिजिक्स केमिस्ट्री में और बायो में सर खुद ही लीड कर रहे हैं, तो हम इस पूरे कोर्स को लेके आ रहे हैं। आप इसे ज्वाइन करें, इस कोर्स को, ये मेरी गारंटी है कि इस कोर्स को ज्वाइन करके आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं ऊपर अपलिफ्टमेंट मिलेगा। आप जिस लेवल पे काम कर सकते थे उससे कहीं ऊपर करेंगे, ये हमारी गारंटी है। बिकॉज कॉन्फिडेंस नहीं आएगा ना, जब तक आप में बल नहीं आएगा, संबल नहीं आएगा, आप अच्छा परफॉर्म कर नहीं सकते। ये संबल कब आएगा? जब कोई आदमी, सर जैसा एक्सपीरियंस्ड आदमी या मेरे जैसा भी एक्सपीरियंस आदमी जब आपके साथ खड़ा है और कहे कि हाँ तुम्हारी तैयारी सही दिशा में चल रही है या तुम्हारी तैयारी गलत दिशा में चले, तो तुम्हें रोके कि बेटा यहां नहीं करो, ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, तो उसका फायदा मिल सकता है। यही सर हमारा पूरा का पूरा आइडिया है, यही हम कह रहे हैं। एक बार आप भी बच्चों को फाइनली बोल दीजिए इस बात को। देखो बच्चों, हम लोग लैग कहां कर रहे थे, बायो में तो बिल्कुल परफेक्ट थे, लैग कर रहे थे फिजिक्स में। तो सर से हमने इसीलिए रिक्वेस्ट की कि जो एक लेवल तक तो हम आपको पहुंचा सकते हैं, लेकिन बेटा एक आपको अच्छी रैंक और बिल्कुल सिलेक्शन के कगार पे बिना फिजिक्स के, केमिस्ट्री के हेल्प के नहीं होगा। तो केमिस्ट्री में तो बहुत कुछ याद करना, लेकिन फिजिक्स में बहुत कुछ समझना भी है। तो मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि एनएमएस सर का जो अनुभव है, सर का जो बैकग्राउंड है, सर ने इतने बच्चों को इंजीनियर बनाया है, डॉक्टर बनाया है, इसीलिए बच्चों सर के साथ कोलैबोरेट करके ये हम लोग रिवीजन प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं। रिवीजन प्रोग्राम आपको रिफ्रेश करेगा, आपको एंजाइटी से बचाएगा, आपका जो मैटर फैला हुआ है उसको कंसाइज करेगा। और बच्चों बिल्कुल विश्वास करिए कि बहुत ज्यादा मेहनत करके, बेटा आपने वीडियो देख रहे हो हम बना रहे हैं,
और दूसरी एक और बात है ना, PYQ, देखा निशान लगाया, देखा निशान लगाया, देखा निशान लगाया, इससे नहीं होगा। हाउ टू सॉल्व द PYQ कैसे सॉल्व करें, इसका भी आपको एक तरीका पता होना चाहिए। और इस तरह का वीडियो बेटा हमने आज अपनी अभी एक चैनल पे डाला भी है। तो ये बहुत सारे बच्चों के कमेंट थे कि सर इस तरह का कोर्स लॉन्च कर दीजिए रिवीजन का। तो बेटा इस कोर्स का मतलब सिर्फ एक है, सिलेक्शन सिलेक्शन और सिलेक्शन, इसके अलावा कुछ नहीं बच्चों। बाकी टीम है तो उनका थोड़ा देखना होता है हम लोगों को। तो एनएमएस सर, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका मुझे साथ मिल गया और इससे बहुत बच्चों का फायदा होने वाला है। और अगले वीडियो में हम लोग ये रिवीजन का प्रोग्राम लॉन्च करके बता भी देंगे कि किस दिन हम लोग किस तरह के क्वेश्चन को टैकल करेंगे, पूरा चार्ट बना देंगे। थैंक यू सो मच सर। तो हमने आपसे कहा, आपने रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और हम आप मिलेंगे, काम बहुत अच्छा होगा, बच्चों का भला होगा। एक बात और है सर ने कि हम लोग तो बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन हर घर का बच्चा अकेला होता है, या तो उसका रिजल्ट 0% होगा या तो 100% होगा। तो बेटा आपको कहीं आने जाने की जरूरत नहीं, आप जहां पे वहीं से इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोग डिस्कस करके जल्दी इस कोर्स को लॉन्च करेंगे। इसके बारे में ये कैसा लग रहा है, इसके बारे में आपका कमेंट जरूर आना चाहिए। जब आपके कमेंट आएंगे तभी हम लोग इस कोर्स को लॉन्च करेंगे। बहुत 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 धन्यवाद सर। थैंक यू सर। जय हिंद सर।